अब जो टॉपिक है, टॉपिक का क्या नाम है, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, अगर मैं आपको फॉरफिटेड शेयर्स के बारे में बात करूं तो ये मैंने बताया था कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स आपको बताया था। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था भैया कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स कोई कंपनी कब करती है, जब शेयर्स होल्डर्स टाइम पर पैसा ना दे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल इन अरियर बोलते हैं। ठीक है, अब ये लिखते हैं कि डायरेक्टर्स हैव द अथॉरिटी टू री इशू द फॉरफिटेड शेयर ऑन सच अ टर्म्स एज दे थिंक फिट। That is to say that they are at liberty to reissue the forfeited shares at par, at premium or at discount. However, if the shares are reissued at a discount, the amount of a discount cannot exceed the amount previously received on these shares. ये मैं सब चीज़ें यहाँ पे समझाता हूँ। ये लो, ठीक है, एक एग्जाम्पल से आप समझना। ठीक है, ये हमारे पास कंपनी हो गई, कंपनी का नाम हो गया XYZ लिमिटेड। इस XYZ लिमिटेड ने इशूड करे थे 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, राम हमारे पास क्या है, अ शेयर होल्डर। ठीक है, राम क्या है, कोई एक शेयर होल्डर है जिसके पास, याद रखना, राम के पास मैंने कहा मान लेते हैं 1000 शेयर्स थे। ठीक है सर, 1000 शेयर्स थे। कंपनी ने क्या करा, कॉल्ड अप किया। कॉल्ड अप मतलब जो कंपनी ने पैसा मांगा, कितने रुपये मांगे, कंपनी ने 10 रुपये मांगे। राम ने क्या करा, राम का जो पेड अप था, मतलब जितना कंपनी को राम ने पैसा दिया, मतलब जितना राम ने कंपनी को पैसा दिया, वो मैंने कहा मान लेते हैं 6 रुपये। और जो कॉली ने जो पैसा नहीं दिया, जो पैसा नहीं दिया वो कितना हो गया, 4 रुपये हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब कंपनी क्या कर सकती है, इन शेयर को क्या कर सकती है, री इशू कर सकती है। इशू के अगर तुमको मेरी पुरानी बातें याद हों तो मैंने बताया था कि कंपनी शेयर जो इशू है वो किस में कर सकती है, वो पार पर कर सकती है, वो किस पर कर सकती है, वो प्रीमियम पर कर सकती है। याद आ रहा, जब कंपनी शेयर इशू कर सकती है तो किस पे कर सकती है, पार पर, और किस पे कर सकती है, प्रीमियम पर। याद आ रहा। लेकिन अगर मैं री इशू के बारे में बात करूं, लेकिन अगर मैं री इशू के बारे में बात करता हूं तो कंपनी पार पर री इशू कर सकती, पार पर री इशू कर सकती है, प्रीमियम पर कर सकती है, और डिस्काउंट पर भी कर सकती है। फिर से समझा रहा हूँ, जब इशू के टाइम की मैंने बात करी थी तो इशू किस पे हो सकता है, पार पर, और किस पे हो सकता है, प्रीमियम पर। यहाँ तक बात समझ में आ रही। लेकिन अगर री इशू के बारे में बात करूँ तो पार पर भी हो सकता है, वो प्रीमियम पर भी हो सकता है, और वो डिस्काउंट पर भी हो सकता है। क्लियर। अब पार का मतलब समझो, पार का मतलब क्या था, यहाँ पे एक शेयर की कीमत थी इतनी, 10 रुपये थी। अगर री इशू भी फिर से कर दिया 10 रुपये में, तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि काय पर इशू है, पार पर। अगर बढ़ा के किया, सपोज करते हैं मैंने कहा 12 रुपीज़ में कर ले, तो आपको क्या दिख गया, प्रीमियम पर। समझ में आया। लेकिन अगर 8 रुपये में किया तो क्या दिख गया, डिस्काउंट दिख गया। क्लियर हुआ। लेकिन अब एक चीज़ समझना कि मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं। डिस्काउंट की एक लिमिट है, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है, ये समझना। मैक्सिमम डिस्काउंट देने की एक लिमिट है, कितनी, जितना पैसा हमको पहले मिला था, मतलब ये 6 रुपये। पूछना स्टार्ट कर दूँ तुमसे, बताओ क्या क्या चीज़ तुम समझे। सबसे पहले बताओ ये तुम क्या समझे, ये पार और प्रीमियम मैंने क्या बताया, ये पार और प्रीमियम, ये जो लिखा हुआ है मैंने क्या बोला। सर पार जो मतलब नॉमिनल वैल्यू होती है, ये मैंने क्या समझाया, जो ये मैंने इशू में यहाँ पे पार और प्रीमियम जो लिखा, ये मैं क्या समझाना चाह रहा था। सर इसके दो होते हैं, एक पार होता है, एक प्रीमियम होता है। पार जो नॉमिनल वैल्यू होता है, प्रीमियम जो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी। हाँ हाँ, वो मैं समझ गया। लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका क्या मतलब समझे तुम, ये जो क्या समझाया मैंने जब यहाँ पे लिखा है इसको भी, ये मैंने समझाया कि कंपनी जब शेयर को इशू करती है ना भाई, तो पार पर कर सकती है और प्रीमियम पर कर सकती है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही है। अब मुझको बताओ ये मैंने क्या लिखा री इशू के बारे में, ये जो री वैल्यू के अमाउंट हुई, क्या री वैल्यू हो के, मतलब री इशू वापस इशू हुई। हाँ, जब पार री पे इशू हुई, डिस्काउंट पार पर हो सकती है, हाँ, प्रीमियम पर हो सकती है, और डिस्काउंट पर हो सकती है। लेकिन पर क्वेश्चन ये डिस्काउंट तो पूछा हमारे पास जाएगा, में नहीं है ना।
अरे डिस्काउंट कोड्स में नहीं है यहाँ पे, ध्यान दो, ये इशू के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तभी तो यहाँ डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ है। नहीं समझे? समझा। नहीं, कुछ नहीं समझे तुम, क्या समझे बताओ? वही कि कंपनी जब शेयर नॉर्मली इशू कर रही है तो पार पर कर सकती है और प्रीमियम पर कर सकती है, मैंने समझाया आपको। जब वो नॉर्मली इशू करिए तो किस पे कर सकती है? पार पर, और किस पे? प्रीमियम पर। आया समझ में? यहाँ पर डिस्काउंट नहीं है, ये है वो, डिस्काउंट पे नहीं होता इशू। लेकिन मैं अगर री इशू के बारे में बात करूँ तो री इशू भैया पार पर भी हो सकता है, प्रीमियम पर भी हो सकता है और डिस्काउंट पर भी हो सकता है, ये मैं समझा रहा हूँ। आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? और जो डिस्काउंट है, फिर क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? 6 कहाँ से आया? 6 कहाँ से आया ये 6 कहाँ से आया? ध्यान दो ना इसको, मैक्सिमम डिस्काउंट में 6 कहाँ से लिखा? क्योंकि क्या कहते हैं, पेड अप अमाउंट है जो पहले पेड अप था। आया समझ में? तो मैक्सिमम डिस्काउंट किसके बराबर होगा? जो पहले पेड अप था। ये पहले इतनी बात समझो, अब बुक पर आ जाओ फिर से। तो रीइशू फॉरफिटेड शेयर्स में क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स हैव द अथॉरिटी टू रीइशू द फॉरफिटेड शेयर्स, क्लियर, ऑन सच टर्म्स एज दे थिंक फिट, क्लियर। That is to say that they are at a liberty to reissue the forfeited shares at par, at premium or at discount. तो कोई तुमसे पूछे कि भैया शेयर क्या पार पर इशू हो सकते हैं, तुम बोलोगे हाँ। प्रीमियम पर हो सकते हैं, तुम बोलोगे हाँ। डिस्काउंट पर हो सकते हैं, तुम बोलोगे हाँ। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? रीइशू फॉरफिटेड शेयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। वो पार पर भी हो सकते हैं, प्रीमियम पर भी हो सकते हैं और डिस्काउंट पर भी हो सकते हैं। क्लियर हुई? हाउएवर, if the shares are reissued at a discount, the amount of the discount cannot exceed the amount previously received on these shares. समझ में आ गया? तो previously received on these shares, जो मेरे वाले एग्जाम्पल में क्या था, यहाँ पर 6 था, जो यहाँ पर क्या था, पेड अप था। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ अ शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच 3 हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव, 3 आपको पहले ही मिल गए, ठीक है। इज फॉरफिटेड एंड री इशू, उसको हमने क्या करा, फॉरफिट करा कंपनी ने, उसको क्या कर दिया, री इशू कर दिया। तो मैक्सिमम 7 मस्ट बी कलेक्टेड ऑन इट्स री इशू। समझ में आया? सॉरी, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। तो मिनिमम हम री इशू कितना करेंगे? 7 करेंगे। या मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? ₹3 दे सकते हैं। इट मीन्स दैट अ मैक्सिमम ऑफ 3 कैन बी अलाउड हैज अ डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ सच शेयर्स। फिर से समझाओ है? एक बार वापस। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, एक केस से कंपनी ने मांगे थे ₹10 मांगे। कितने रुपए मांगे? 10। एक कोई शेयर होल्डर था, ये राम के पास कितने शेयर थे? 1000 शेयर थे। क्लियर हो गया? राम कोई आपके पास एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर थे? 1000 शेयर थे, ठीक है। कंपनी ने मांगे मान लो ₹10, लेकिन सिर्फ कितने रुपए मिले कंपनी को? ₹6 मिले और ₹4 नहीं मिले। तो ये कॉल इन हरियर हो गया। ये कॉल इन हरियर की वजह से क्या करा, कंपनी ने शेयर को फॉरफिट करा। अब उसके बाद कंपनी ने क्या कर लिया, इसको री इशू कर लिया। तो कंपनी को ₹6 तो मिल गए, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है? 6 के बराबर दे सकती है, जो उसको ऑलरेडी पैसा मिला हो, ये मतलब। समझे? तो यहाँ पर है कुछ एंट्रीज दी हुई, देखना ध्यान से। सबसे पहले कि इफ़ द फॉरफिटेड शेयर आर रीइशूड एट पार, अगर आप किस पे कर रहे हो, उसको पार पर क्या कर रहे हो। एंट्री क्या बन रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तुम बोलोगे तो नॉर्मल है इनका, हाँ। जब आप क्या कर रहे हो, फॉरफिटेड शेयर को रीइशू कर रहे हो किस पर? पार पर। क्लियर हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कोई दिक्कत हो नहीं। दूसरा, जब आप फॉरफिटेड शेयर को रीइशू कर रहे हो किस पर? प्रीमियम पर। किस पे कर रहे हो? पहले क्या था? पार पर था। तो देखो प्रीमियम की सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कोई दिक्कत तो नहीं है। और तीसरा, क्या हम डिस्काउंट पर कर सकते हैं रीइशू? हाँ। तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये जो नई चीज़ है वो यहाँ देखो, ये मैंने हाईलाइट करी। डिस्काउंट पे जब हम कर रहे तो मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? शेयर फॉर फ्यूचर। आया समझ में या नहीं आया? पार पे तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती, वो बोलते हैं अरे तो सिंपल है, पार वाले में तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बोल देंगे सिंपल है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। प्रीमियम भी कोई दिक्कत नहीं आती, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। लेकिन जब डिस्काउंट के बारे में बात आ रही है
तो मैंने बताया ना हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, जो क्या होगा पेड अप होगा, और पेड अप को ही तो हम फॉरफिट करते थे। पेड अप को ही तो क्या किया जाता था, फॉरफीचर किया जाता था। तो अब यहाँ पर देखोगे कि री इशू के टाइम पर क्या लिखी हुई, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझे? पक्का? ये पार वाला समझ गए, प्रीमियम वाला समझ गए, और ये आप डिस्काउंट वाला समझ गए। क्लियर हो गया? आफ्टर द रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स द क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज अ कैपिटल गेन टू द कंपनी एंड मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसको समझना। एग्जाम्पल के तौर पर मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं इस केस के हिसाब से? 6। ठीक है, तो तुमने कहा कि भैया इस केस के हिसाब से हम जो मैक्सिमम डिस्काउंट है, हम जो मैक्सिमम डिस्काउंट है आपने कहा कितना दे सकते हैं, 6 रुपये। क्लियर हो गया? अगर मान लेते कि मैंने 6 रुपये का डिस्काउंट दिया तो मैंने कितने रुपए में इशू किया होगा? 4 रुपये में। नहीं आया समझ में, क्योंकि मुझे मेरे 10 रुपये पूरे करने हैं ना। ये है, अगर हमने 6 रुपये का डिस्काउंट दिया तो मैंने 4 रुपये पर इशू करा होगा। लेकिन अगर मान लेते मैंने 5 रुपये का डिस्काउंट दिया तो मैंने 5 पर इशू करा होगा। अगर भाई मैंने मान लोगे कि 3 रुपये का डिस्काउंट दिया तो कितने पे इशू किया होगा? पर मैक्सिमम तो 6 है। हाँ, तो मिनिमम की बात कर रहा हूँ ना मैं। मैक्सिमम तो 6 से ज़्यादा मैं दे ही नहीं सकता, लेकिन उससे कम तो दे सकता हूँ। नहीं समझे? अगर मैंने 5 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा तो मैंने कितने में इशू करा होगा? 5 में। अगर मैंने 3 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा तो कितने में इशू करा होगा? 7 में। इतनी समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? अब ध्यान से सुनना। अगर मैं मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता हूँ? 6। और मान लो सिर्फ मैंने कितना दिया? 3। तो मैंने 3 रुपये बचा ली। नहीं आया समझ में? 6 रुपये तक का तो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूँ, लेकिन मैंने दिया ही सिर्फ 3 रुपये, तो 3 रुपये मैंने बचा ली। ये ऐसे करके समझो। मानो कि मैंने 2 रुपये का दिया डिस्काउंट, तो 8 रुपये में रीइशू करा होगा, तो मैंने कितने रुपए बचा लिए? अगर मैंने 2 रुपये का डिस्काउंट दिया इस केस में तो मैंने कितने रुपए बचा लिए? मैंने मतलब कंपनी ने। भाई मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है कंपनी? 4 रुपये बचा लिए। 6 रुपये दे सकती है ना मैक्सिमम, लेकिन दिया सिर्फ 2। 2 रुपये, तो 4 रुपये बचा लिए। समझ में आया? ये जो 4 रुपये बच गए इसका नाम क्या होता है? कैपिटल गेन। या आप इसको किस नाम से जानते हो? कैपिटल रिजर्व के नाम से जानते हो। अब आया समझ में? फिर से समझाता हूँ। आप सोचोगे कि मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी कितना दे सकती है, आपको पता चल जाएगा कि जितना हमको पहले पैसा मिला है, मतलब पेड अप के बराबर, तो तुम्हें यहाँ पर लिमिट पता चल गई 6 रुपये। लेकिन री इशू के टाइम पर कंपनी ने सिर्फ 2 ही रुपये दिए डिस्काउंट, तो कंपनी ने 4 रुपये बचा लिए। इस 4 रुपये को मैं कहाँ पे दिखा रहा हूँ? कैपिटल रिजर्व में दिखा रहा हूँ। ये कहने का मतलब है। नहीं आया समझ में? पक्का? तो ये देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। आफ्टर द रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, आफ्टर द रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स द क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट ऑन द इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो कि मैंने भी बताया जैसे 4 रुपये थे हमारे केस में, इज़ अ कैपिटल गेन टू द कंपनी। कंपनी के लिए क्या है? वो कैपिटल गेन है। क्लियर हो गया? एंड मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, क्या है वो? कैपिटल गेन है, और इस कैपिटल गेन को हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। एंट्री कोई पूछे तो आप बता दोगे शेयर फॉरफीचर DR टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आया? ये कौन सा पैसा है जो हमने डिस्काउंट का इस्तेमाल नहीं करा? क्लियर होगी बात या नहीं हो रही है? इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर आर नॉट रीइशूड, only that portion of the share forfeited account which belongs to the reissued shares should only be transferred to the capital reserve account। क्या समझे इससे? सुनना ध्यान से, ये जो लास्ट वाली लाइन है वो समझना। मानो एग्जांपल सुनो, यही वाला केस है। कितने शेयर थे? कितने शेयर थे? राम के पास कितने शेयर थे? 1000 शेयर्स थे। अब सुनना ध्यान से। तो हमने बोला कि भैया हमने 1000 शेयर्स फॉरफिट करे। 1000 शेयर्स क्या करे? हमने फॉरफिट करे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसकी? री इशू की। 1000 शेयर्स, और एक में के कितने रुपए हैं बैलेंस? 6 रुपीज़। क्लियर होगी बात या नहीं हो रही? हमने री इशू किए सिर्फ 500। ध्यान से समझना, री इशू कितने करे? 500।
ठीक है। अब 500 मल्टीप्लाई बाय 6 के कितने रुपए हैं? 3000। ये समझ पा रहे हो या नहीं समझा पाया? और जो हमने री इशू में जो यूज़ हुआ, जो क्या हुआ, जितना डिस्काउंट मतलब हमने दिया होगा, है ना, जो यूज़ हुआ वो हुआ, मान लो 2 रुपये हुआ। कितना हुआ? 2 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा? 500 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 1000। तो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 4 इजिकल टू 2000। अब समझ पाया मैं या नहीं समझा पाया? तो मैं तुमसे पूछूं, कैपिटल रिजर्व में कौन सा पैसा जा रहा है? कैपिटल रिजर्व में कौन सा पैसा जा रहा है बताओ? कैपिटल रिजर्व में, अरे ये वाला मतलब क्या है? ये वाला कैपिटल रिजर्व में वो वाला पैसा जा रहा है जो हमने री इशू करने के टाइम पे जो हमने डिस्काउंट इस्तेमाल नहीं करा। कितने रुपए तक का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से? 6। लेकिन हमने दिया कितना? 2 ही रुपये दिया, तो जो हमने 4 रुपये बचा लिए वो कहाँ चल जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। लेकिन तुम यहाँ पर देखना कैलकुलेशन, मैंने किससे मल्टीप्लाई करा? 500 से। किससे मल्टीप्लाई करा मैंने? 500। क्यों करा? क्योंकि मैंने 500 ही क्या करे? री इशू करे। ये है समझ में? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया होगा कि हमने पार्टली करा है, ठीक है। तो ये क्या था? 500 मल्टीप्लाई बाय 4 सिर्फ 2000 ही जाएगा। देखो ये, अब इसको पढ़ना। इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइशूड। तो देखो यहाँ पर केस वही बन रहा, फॉरफिटेड शेयर कितने थे? 1000, लेकिन री इशू सिर्फ 500 ही हुए। क्लियर हो? देखो फिर से, इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर आर नॉट रीइशूड, तो only that proportion of share forfeiture account, only that proportion of share forfeiture account which belongs to the reissued shares should only be transferred to capital reserve account। अब आया समझ में या नहीं आया? पक्का? only that portion of the share forfeiture account which belongs to the reissued shares should only be transferred to the capital reserve account। क्लियर हुआ? करो इतना पहले।